Assalamu alaikum viewers, welcome to Structure Analysis Essential लेक्चर नंबर 28। इस लेक्चर में हम एक बीम को सॉल्व करेंगे यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि बेसिकली केस होगा सपोर्ट सिंकिंग या जिसे आप सपोर्ट सेटलमेंट केस कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैनुअली भी सॉल्व करेंगे और ई टैप पे भी इसको सॉल्व करेंगे और दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमने इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये इसके ऊपर दो स्पैन हैं, बीम के दो स्पैन हैं ए बी और बी सी, 10 मीटर स्पैन, 15 मीटर स्पैन। ए बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ आई, बी सी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ 2i। क्या मतलब कि जो बीम होंगे वो कुछ इस किस्म के होंगे, यानी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, एक का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, इसका ज़्यादा, ठीक है, और इसका कम। ये नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका जो एरिया होगा वो डबल होगा, यानी ये अगर h है और ये h2 है, h1 है, तो h जो होगा वो h1 के डबल होगा। ऐसी नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली bh³ के साथ है। ठीक है, सो डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि इसकी आप डेप्थ को डबल कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आपको बताता हूँ। 50 किलो न्यूटन मीटर यहाँ लगा है, 30 किलो न्यूटन मीटर यहाँ लगा है। मेन जो क्वेश्चन है वो उसका ये है कि 60 जो है ये सपोर्ट बी जो है वो सेटल डाउन कर गया है। ठीक है, सेटल डाउन कर गया है, तो ये चीज़ है। और क्या चीज़ है इसमें, हाँ, ये यहाँ पे हम ई को कांस्टेंट ले लेते हैं। ई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट का क्या मतलब कि ए बी बीम भी कोई ए सेम मटेरियल से बना है और ये वाला भी, मतलब कंक्रीट से दोनों मेंबर्स बने हैं। ये नहीं है कि ये कंक्रीट से बना है ये स्टील से। ठीक है, हम ये ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, नॉर्मली ऐसे ही फील्ड में प्रैक्टिस होती है। अब किया जा सकता है, ई भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आई डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ई आई कांस्टेंट नहीं है दोनों मेंबर के लिए। ई तो कांस्टेंट है लेकिन आई जो है वो इसका आई है और ये 2i है। ठीक है, अब हम कुछ ये करते हैं क्योंकि हमें आगे ई टैब में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। नॉर्मली इससे पहले वीडियोस में जब हम थीटा फाइंड आउट करते थे तो लेट सपोज कोई वैल्यू आ गई इस तरह 46 या कुछ भी वैल्यू आ गई, वो हमेशा हम ई आई की फॉर्म में करते थे क्योंकि ई आई हम वो करते थे। इस क्वेश्चन में हम बाकायदा थीटा को जो है वो रियल रेडियंस में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो ई टैब से आएंगे उसी वो हमारे पास मैनुअली भी आ रहे होंगे, तो एग्जैक्ट रोटेशंस हमने कैलकुलेट करनी है, रियल रोटेशंस। ठीक है, तो हम इसको बीम ए बी को बीम 1 का क्रॉस सेक्शन कह देते हैं और बी सी को हम बीम 2 का क्रॉस सेक्शन कह देते हैं। आप B1 के लिए कोई भी डायमेंशन को चूज़ कर लें, ये आपके इख्तियार में है। ठीक है, लेकिन इसकी डायमेंशंस आपके हाथ में नहीं है, ये डायमेंशन इसके बेस के ऊपर निकलेगी। इसको आप 300, 100, 200 कर दें, इसको मुख्तलिफ कर दें आप इसको, ये इसमें आप छेड़खानी कर सकते हैं, यानी इसका आप आई सेट कर लें। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0.0039 मैंने ये डायमेंशन लिए, यही डायमेंशन हम ई टैब में भी लेंगे। अब ये वाली आपने कैसे निकालनी है इसकी डायमेंशन, अगर हम एज्यूम कर लें कि हम 375 विड्थ को कांस्टेंट रखते हैं तो सिर्फ डेप्थ वेरी होगी। वो कैसे कि देखें, हमें पता है कि इस बीम का जो आई है वो बेसिकली 2i है, तो आई तो आपने यहाँ से निकाला है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और ये वाली लिख दें। ठीक है, और अब इसका हमें पता है कि BH³/12, बी हम यही रख रहे हैं इस फर्स्ट वाले बीम का। ठीक है, तो यहाँ से आप h निकाल लेंगे। बेसिकली जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी 12 को उधर मल्टीप्लाई कर b को डिवाइड करके उसका आपने 1/3 वो ले लेना है। ठीक है, क्योंकि क्यूब है तो आपने 1/3 वो स्क्वायर रूट जिस तरह है तो 1/3 आपने ले लेना है उसका रूट, और तो उससे ये h.6296, सो आलमोस्ट हम इसको यानी 629.6 आ जाएगा, क्योंकि मीटर में ये है 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम राउंड अबाउट इसको 630 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 630 बेसिकली इसके बेस के ऊपर आया है। तो अब ये देखें 500 के डबल तो नहीं है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डबल है। ठीक है,
ये चीज़ हो गई। तो ये तो हो गई क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी पे हमने बात कर ली। अब मटेरियल प्रॉपर्टी नॉर्मली हमें इसको C20 या C30 लेना चाहिए था इस तरह, लेकिन हम ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो मैंने ऐसे शुरू कर दिया, लेकिन कन्वर्ट इसको मैंने बाद में MPa में ही किया हुआ है। तो FC हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर ACI कोड इज़ ए फंक्शन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ लेते हैं 3000 PSI, तो ये बेसिकली ये जो डेटा है ना, अगर आपको ETAB सीखना है, इन चीज़ों पे आपने गौर करना है जो मैं बता रहा हूँ। ये FC जो है ये बेसिकली डिज़ाइन प्रॉपर्टी है, ये हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ये एनालिसिस में नहीं यूज़ होती। दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट यूज्ड इन द एनालिसिस। ये जब आप आगे डिज़ाइन करते हैं ASFYD-A/2 उन चीज़ों में जो है वो रीइंफोर्समेंट निकालते हैं, बीम की डेप्थ को सेट करते हैं, प्रोपोर्शनिंग करते हैं, ये उसके लिए डेटा है, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हम इससे E कैलकुलेट करना चाहते हैं। दिस E इज़ यूज्ड इन द एनालिसिस, पॉइजन रेशो और ये थर्मल कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ETAB में आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। तो ये अच्छा, अंडर रूट में आपने हमेशा 3000 को PSI में डालना है, नॉट के 3, ठीक है। अगर वो डालना है तो उसको फिर आप इस पूरे को 1000 से डिवाइड कर दें तो KSI में आ जाए। ये एक रिलेशन याद रखें, 1 MPa इज़ 145 PSI, ठीक है। इसके मुताबिक आप इसको कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा। अब देखें ये I है और ये 2I है, लेकिन अगर इस 2 को हम इंक्लूड कर लें इक्वेशंस में, तो हम नॉर्मली यानी इसका I, अब ये I और ये I बेसिकली सेम है, ठीक है। इसके साथ 2 को कोफिशिएंट है, तो EI हम एक कांस्टेंट निकाल लेते हैं, वो ये आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इस E को बेसिकली इससे I से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, यही वैल्यू आ जाएगी। अब सपोर्ट सेटलमेंट के केस में आपने एक बात याद रखनी है कि देखें हमारे पास जो जर्नल इक्वेशंस है स्लोप डिफ्लेक्शन की, वो कुछ इस तरह है 2EI/L 2 थीटा I प्लस J माइनस 3 डेल्टा बाई L प्लस फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। और दूसरे के लिए माइनस फिक्स्ड एंड मोमेंट, और ये 2 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और I से J में, और ठीक है, इस तरह सारी चीज़ें। इसकी एक दूसरी इक्वेशन भी होगी MJI की, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में डेल्टा यूज़ होगा, यानी AB एंड के लिए और BA एंड के लिए, वो हमने लेना सेम है, लेकिन अब प्लस लेना है या माइनस। देखिए एक तो इक्वेशन में ये माइनस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक इस डेल्टा की भी अपनी एक साइन कन्वेंशन है, वो कैसे हैं। इस डेल्टा को आपने इस माइनस को तो आप नहीं छेड़ सकते, लेकिन इसको कभी प्लस लिखना है कभी माइनस। वो कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पे अगर ए बी सपोर्ट्स बी हमारे केस में ये सेटल डाउन कर गया है, एंड वो है हमारे पास 60 mm, ठीक है। ये सपोर्ट सेटल डाउन कर गया है 60 mm, यानी डेल्टा हमें डिफ्लेक्शन नोन है। अगर इसकी वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसको आपने नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम क्लॉकवाइज जो है वो स्लोप डिफ्लेक्शन में हमारी साइन कन्वेंशन नेगेटिव की है, जबकि काउंटर क्लॉकवाइज हम लेंगे पॉजिटिव। यानी ये मेंबर जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसके डेल्टा को हम जब इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो वो इस तरह प्लस या माइनस के लिहाज से यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम, या बेसिकली जैसे हम DK कहते हैं, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी, वो लिखते हैं। एक आप इसका मतलब क्वांटिटी लिखते हैं, और क्वांटिटी मतलब सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना काफ़ी नहीं है, आपने बाकायदा वो मेंशन करने हैं कि वो कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उनके नाम लिखने हैं। सो दैट आर थीटा A, थीटा B एंड थीटा C, ठीक है। हाँ, आल दो कि ये भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन ये हमें नोन है, तो इसलिए हम इसको अननोन नहीं कहते हैं, ठीक है। बेसिकली DK की जो डेफिनेशन है वो दैट इज़ द अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो आइसोलेटेड जॉइंट्स एंड मेंबर्स एंड्स, हम अब आइसोलेट कर लेंगे जॉइंट्स और मेंबर एंड को,
और मेंबर इंट्स में हम काउंटर क्लॉकवाइज को अप्लाई कर देंगे. सो वाइट्स आर द मेंबर इंट वाइल द रेड्स आर द जॉइंट इंट्स. ठीक है, और इसको हम MAB ये सारा आपको पता है. ठीक है, यहाँ पे ये हम क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा लेंगे, यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लगा लेंगे 50 mm और ये सारी चीज़ें. अब स्टेप नंबर 2, ये आपको मैंने कहा है. देखें, अब हमारा जो हमारी जो बीम की कंडीशंस है वो कुछ इस किस्म की है. ठीक है, यानी दिस इज़ ABC. तो A B और B में क्योंकि क्लॉकवाइज है तो इसका जो डेल्टा है 60 mm वो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे. ठीक है, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, जबकि इन दोनों में हमने पॉजिटिव यूज़ किया. अब 60 mm है तो 60 mm को आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, क्योंकि हमारे पास जो 10 है वो मीटर में है. तो ये 1000 जो है ये तो mm और मीटर की कन्वर्जन का हो गया. दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 2EI/L. ठीक है, यहाँ पे ये L लग रहा है, ये मैं मिटा देता हूँ. ठीक है, तो ये चीज़ आ गई है. और ये भी 10 है क्योंकि 3 डेल्टा/L होता है. ठीक है, ये वाली वैल्यू 3 डेल्टा/L, तो डेल्टा 60 है और L ये है 10. ठीक है, तो इस तरह आप इसको बकाया इक्वेशन को भी लिख देंगे. वो आपको पता है 2 कहाँ पे आता है, और 2 मतलब पहले सबस्क्रिप्ट वाले थीटा के साथ 2 आता है, दूसरे के साथ सिंगल. अब आपको मैंने कहा है, देखें यहाँ पे जो है MBC यानी जो BC का मेंबर है इसका तो 2I है और ये I है, तो इसके 2 को अब इसमें जो EI है उसको हम 2EI लिख देंगे. ठीक है, 2EI. अब ये EI इसलिए मैंने वो पहले बीम का निकाला था कि बस ये 2 तो अब इंक्लूड हो गया इक्वेशन में. अब ये EI आप सिर्फ और सिर्फ इस बीम का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये EI आखिर में ये ऐसे लिख दिया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई. इसकी लेंथ 10 है, उसकी 15 है, तो ये आप कर देंगे. अब हमने स्टेप 3 बेसिकली जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन का स्टेप है. जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं कि इस जॉइंट पर जो है वो मूवमेंट 0 है, इस जॉइंट पे मूवमेंट 0 है, इस जॉइंट पे मूवमेंट 0 है. तो यहाँ पे दूसरा जॉइंट ये है कि इसके अंदर जो जितने भी मूवमेंट हैं उन सब का समीशन 0 है. ठीक है, आप क्लॉकवाइज कोई भी आप सेट कर लें साइन कन्वेंशंस. ठीक है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप वही स्लोप डिफ्लेक्शन में जो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो आप उसको पॉजिटिव ही कंसिडर, तो इसमें आप पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल इक्वेशन है. ठीक, सो MCB इज इक्वल टू 30. एक ये इक्वेशन हो गई है. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. अब आपको पता है MAB इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि दिस साइड इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी और वो इक्वेशन कुछ इस टाइप की आएगी. ठीक है, कि देखें आपके पास इस MAB में थीटा A है, थीटा B है, लेकिन थीटा C नहीं है. अगर हम इसकी इक्वेशन में थीटा C को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? थीटा C अगर हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसका कोफिशिएंट बेसिकली 0 होगा. ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई, आप इसके ये सॉल्व कर लेंगे. अब दूसरी इक्वेशन ये है BA और BC. तो BA ये है हमारे पास और BC इनके. अब इसमें थीटा A भी है, B भी है, C भी है, यानी इसमें तीनों आएंगे और ये कुछ चीज़ें हैं EI से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी. तो इसमें A भी है, B भी है, C भी है, ये कंप्लीट इक्वेशन है. अब जो तीसरी इक्वेशन है MCB इज इक्वल टू 30. अब MCB में A नहीं है. देखिए MCB की इक्वेशन में A नहीं है, थीटा A नहीं है. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसमें थीटा A को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसका कोफिशिएंट्स क्या होगा? 0 होगा, 0. ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स बन गया है. ठीक है, और इसको अगर हम मैट्रिक्स में पुट कर दें,
ठीक है, इन ए मैट्रिक्स फॉर्म हैविंग ई आई, द ई आई को हम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है, 4/10 कोफिशिएंट ले लेंगे, थीटा ए बी सी, एंड दिस इज द थिंग, दिस इज बेसिकली द स्टिफनेस मैट्रिक्स, this is basically the displacement matrix, and this is equal to the joint force matrix। और यहीं से आपकी एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस का स्टार्ट शुरू होता है, ठीक है, लीनियर। फिर इसमें आगे नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में बेसिकली आपका के वेरी कर रहा होता है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। बहरहाल ये जब हम नॉन लीनियर पे जाएंगे तो वहाँ पे इसको फिर डिस्कस करेंगे, एडवांस लीनियर पे जाएंगे, फिर नॉन लीनियर पे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 3 इक्वेशंस लाइक एक्स वाई जी, जिस तरह आप आम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सो थीटा ए बी और सी ये आ जाएंगे। अब ये आपको मैंने कहा था कि देखें हमने ई आई को पुट किया तो हमारे पास रियल रोटेशंस आ गई हैं, ठीक है, दीज आर द अननोन डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर रोटेशनल। ये हमें पता है कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि तमाम डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो रोटेशनल हैं। These are the real deflection, we will also check these deflection in the ETAP, हम इनको ETAP पे भी वेरीफाई करेंगे कि क्या यही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हम वैल्यूज़ देखेंगे, ये प्लस माइनस जो है ना, ETAP की शायद अपने साइन कन्वेंशन हो, हमारे अपने होंगे, तो हम प्लस माइनस को नहीं देखेंगे, बल्कि हम इस रोटेशंस को देखेंगे, हमारी इन रोटेशंस से क्या मुराद है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है, कि वो आपको पता होना चाहिए। अब जब ये रोटेशंस आप वापस स्टेप 2 के इक्वेशंस में, जो आपने सारी स्टेप 2 में इक्वेशंस लिखी थी, जिसमें आपके एम ए बी इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा ए बी एंड सी, ठीक है, ये ऑल द मेंबर इन मोमेंट्स आर फंक्शन ऑफ थीटा ए बी एंड सी। तो ये आप इस इक्वेशंस में डालें तो आपके पास एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो बेसिकली ये आएंगे आपके पास, एम ए बी इज इक्वल टू 0, वो आपको पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ही पता है, ठीक है, और एम सी बी इज इक्वल टू +30, ये पहली इक्वेशन है, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, और ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन, और बेसिकली ये जो है ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये जो आपने डेवलप की थी। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, एम ए बी 0, एम सी बी 30 और एम बी ए प्लस एम बी सी इज़ -50, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के समीशन से क्या 50 आ रहा है, -50, तो डेफिनेटली वो आ रहा है, ठीक है। 0.308 है और 0.302 है, अगर इसको हम निगलेक्ट कर दें, यानी हम बस 116 ले लेंगे और 166 की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर्स, ये सारी चीज़ें हैं इसके यूनिट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी ये वाली जो डायग्राम है, दिस इज़ आवर एज्यूम डायरेक्शन, जो स्टार्ट में हमने सारी काउंटर क्लॉकवाइज लगाई थी। अब इसमें जो भी वैल्यू नेगेटिव आई है उसकी डायरेक्शन को हम अपोजिट कर देंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ जो ये है, ये येलो कलर वाली, ठीक है, यानी एम बी सी कौन सी है, ये एम बी सी, इसकी डायरेक्शंस को हम अपोजिट करेंगे, ये हमारी एज्यूम डायरेक्शन है, इसको हम अपोजिट कर देंगे। अब देखें आप, ये 116 और 50 को आप ऐड करें तो 166 बनता है, तो 166 का पूरा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये वाला 166, तो समीशन ऑफ मूवमेंट एट द जॉइंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है हमारा इक्वेशन, हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक जा रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से मेंबर एंड मूवमेंट को फाइंड आउट करना है, सिंपल, इसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ आपकी जो शेयर फोर्सेस आएंगे वो ड्यू टू अनबैलेंस मूवमेंट आएंगे, और वो कैसे करेंगे, क्योंकि इसके एक एंड पे है तो बस डायरेक्ट m/l कर देंगे, m/l, सो दैट इज इक्वल टू v, ठीक है, बेसिकली फोर्स इनटू लेंथ इज द मूवमेंट, तो ये इक्वेशन आपकी यूज़ हो रही है। यहाँ पे भी कोई लोड नहीं है, इसके 2 मेंबर एंड पे लगे हैं, तो अब 166 से आप 30 माइनस कर देंगे तो इसका नेट जो है वो इधर आ जाएगा, बेसिकली 166 - 30, इस मूवमेंट को आपने इसके लेंथ पे डिवाइड कर देना है, और अगर ये ऐसे कर रहा है तो इसको एंटी कपल ऐसे करेगा, ठीक है, और इसका एंटी कपल ये बनेगा, तो ये वैल्यू आप, तो 116 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 11.6 आ जाएगा, और इससे जो भी वैल्यू आ रही है 166 - 30, इसको आप 15 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास 9.1
1 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जब ये सपोर्ट में नेगेटिव आते हैं ना, यानी दिस सपोर्ट या दिस सपोर्ट इज़ अंडर टेंशन है बेसिकली, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसमें फिर कुछ प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम ये जो वाइट है इधर से आप मेंबर इंड से पहले आप फोर्सेस जॉइंट इंड पे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर सपोर्ट पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये अगर अपवर्ड है तो जॉइंट इंड पे डाउनवर्ड, और अल्टीमेटली वही आएगा जो यहाँ पे होगा। अब बेसिकली जब आप इधर ट्रांसफ़र करते हैं फिर आप इस चीज़ पे समीशन ऑफ एफ वाई की इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह कुछ समीशन ऑफ एफ वाई की इक्वेशन। तो ये आ गया, ये डाउनवर्ड अपवर्ड, ये डाउनवर्ड था ये अपवर्ड हो गया। अब दोनों अपवर्ड है, समीशन ऑफ एफ वाई लगाएंगे तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा, और 11.6 और 9.1 इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। ये अपवर्ड डाउनवर्ड तो ये अपवर्ड आ जाएगा आपके पास, ये चीज़। ऑल द यूनिट्स आर इन किलो न्यूटन, क्योंकि फोर्सेस हैं या रिएक्शन है बेसिकली। अब हम इसको अगर कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा 11.6, 20.7 एंड 9.1, और ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, यहाँ पे हमें मूवमेंट का पता है इस सेक्शन पे, और इस सेक्शन पे भी हमें मूवमेंट का पता है। एक है 116 आई थिंक एंड 166, चेक कर लेते हैं, यस 116 और 166, ठीक है। सो 116, 166, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज़ 0 0 लाइन। यहाँ पे आप 11 चले जाएं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं स्ट्रेट, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है तो 0 डिग्री कर्व होगी इसकी। यहाँ पे आ जाएं इस 20.7, तो ये इसको 9.1 तक ले आएगा। थोड़ा सा स्केल के मुताबिक अगर ये 11.6 है तो ये 9.1 होगा, ठीक है, अराउंड अबाउट। थोड़ा सा आपका फ्री हैंड स्केच सही होना चाहिए ये। अब ये 9.1 इसको धक्का दे के ऐसे ज़ीरो कर देगा, तो यहाँ से आपका शुरू हो गया और यहाँ पे आके ये एंड हो गया। सो दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़। तो डिज़ाइन के लिए हम शेयर का पॉजिटिव या नेगेटिव होना कोई मानी नहीं रखता, ठीक है, हमें बस वैल्यू चाहिए शेयर की। अच्छा, ये है अब यहाँ पे, अब यहाँ पे है मूवमेंट, चूँकि हमें पता है एम ए बी का मूवमेंट क्या है इस सपोर्ट पे। अगर हिंज या रोलर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स हों तो उनके ऊपर मूवमेंट ज़ीरो होगा, अनटिल के उनके ऊपर कोई अप्लाइड मूवमेंट ना हो, जिस तरह इसके ऊपर अप्लाइड मूवमेंट है, इसमें आखिर में 30 आएगा, ठीक। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आपने यहाँ पे फाइंड आउट, ये वाली वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 11.6 इंटू 10, ठीक है, यानी शेयर फोर्स का एरिया। तो आप यहाँ पे 116 लिख दें, ठीक है। फिर ये 50 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये भी ऐसे है ये भी ऐसे, तो 166 हो जाएगा, ठीक है, 166। तो जहाँ पे पॉइंट मूवमेंट लगा होता है वहाँ पे आपके पास मूवमेंट की दो वैल्यूज आती हैं। जिस तरह देखें ये फोर्स लगी है ना, तो यहाँ पे दो शेयर की वैल्यू आ रही है, एक ये एक ये, तो इस तरह ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये ऐसे आएगा, क्योंकि दिस इज़ द पॉजिटिव शेयर, सॉरी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक। सो 30, हाल तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 166 पॉजिटिव है माइनस आप ये 9.1, क्योंकि दिस इज़ द 9.1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आप इससे देखेंगे +30 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करें तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं ई टैब में, इसको मॉडल करते हैं। तो ई टैब में हम कैसे मॉडल करेंगे, पहले हम बीम को देख लें, यानी हम 3 ग्रिड लाइंस लगाएंगे ऐसे 1 2 3, 10 मीटर 10 मीटर। आई को हम यहाँ से देख लेंगे 375, 500, 375 और 630 mm, और मटेरियल की प्रॉपर्टी ये सेट करेंगे। ये मटेरियल प्रॉपर्टी सेट सिर्फ नहीं करनी, बल्कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी फिर इन क्रॉस सेक्शन को असाइन करनी है, और फिर ये क्रॉस सेक्शन हमें इस मेंबर को असाइन करना है, तो तब ये चीज़ें जो हैं वो आपस में ई टैब में लिंक होंगी, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो ओके डियर्स, ये हम आ गए हैं ई टैब पे। ये खोलेंगे, आप अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो आपके यूनिट्स जो हैं वो मीटर में है, किलो न्यूटन्स में हैं,
यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिलीमीटर्स में है, मतलब SI यूनिट्स में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ बिल्ट इन यूनिट्स, यहाँ पे US भी है और ये सिस्टम इंटरनेशनल्स के भी हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दें। क्वेश्चन में देखें आपके पास ग्रिड्स कितनी है, 1 2 3 लाइंस 3 होंगी, स्पेसिंग 2 होंगी, और उन स्पेसिंग के डिस्टेंस क्या है, 10 और 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन x डायरेक्शन कर देंगे 3, y हमें कुछ नहीं चाहिए, 0 हम दे नहीं सकते, 1 एटलीस्ट देना है। देखिए 0 आप देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 आपने देना है। सो स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन x डायरेक्शन, अब 10 भी है 15 भी है, तो एटलीस्ट हम 1 दे देंगे, अंदर जाके इसको चेंज कर देंगे, फिर दूसरे को सेट कर देंगे। y डायरेक्शन में जब एक ही लाइन है तो स्पेसिंग नहीं बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ 1 हम कर देते हैं। स्टोरी हाइट हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम फ्रेम नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट्स हम ऊपर हैंग कर देंगे, लगा देंगे। तो ये फ्रेम की एनालिसिस में आपको रिक्वायर्ड होता है, बीम में आप स्टोरी हाइट नहीं देते। फिर ये टिपिकल स्टोरी हाइट क्या होती है, बॉटम स्टोरी हाइट क्या होती है, ये आगे जब हम बिल्डिंग के डिज़ाइन में जाएंगे तो वहाँ पे फिर देखेंगे। ग्रिड ऑनली को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ओके कर दें। ये आपके पास 2 विंडोज़ जो हैं वो ओपन हो जाएगी, इसमें आप एक को क्लोज़ कर दें। सबसे पहले आए एलिवेशन में आए और 1 एलिवेशन को, ये आपके पास बेसिकली वो 3 मीटर हाइट है, ठीक है। हम सपोर्ट्स यहाँ पे बीम लगा देंगे, ऊपर ही सपोर्ट लगा देंगे, हम कोई कॉलम नहीं लगा रहे। अब सबसे पहले हमने जाना है मटेरियल डिफ़ाइन करना है, क्योंकि मटेरियल देखें ये ऐसे फ्लो याद रखें। सबसे पहले आप मटेरियल डिफ़ाइन करते हैं, उस मटेरियल को आप क्रॉस सेक्शन, फिर क्रॉस सेक्शन बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं, और इस मटेरियल को क्रॉस सेक्शन पे को असाइन करते हैं, और इस क्रॉस सेक्शन को फिर यहाँ से यहाँ ये वाले जो टूल बार्स हैं, यहाँ से हम जो बीम्स ड्रॉ करेंगे। आप बेशक देखें, मैं अभी से कुछ बीम लगाते हैं, चलिए एक नया मेथड। अब ये देखें प्रॉपर्टीज़ की क्या है, एयर लैटिट्यूड बीम, पता नहीं अजीब अजीब बीम है, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी बीम ड्रॉ कर दें। ये एक चलें एक नया आप मेथड सीख लेंगे, ठीक है। ये कोई भी बीम आपने ड्रॉ कर दिया, इसको हम सपोर्ट दे रहे हैं। बाद में भी आप सब कुछ असाइन कर सकते हैं, असाइन कर दें जॉइंट रिस्ट्रेंट, और सबको हिंज असाइन कर दें। आल दो अच्छा, यहाँ पे हम मैं जब सबको हिंज असाइन करूँगा ना, तो आखिर में एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, जो कि मैं जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हूँ, ताकि आपको जब आएगा तो आपको उसकी वजह का पता होना चाहिए। आल दो हमारे पास 2 हिंज और एक रोलर है, और होना भी ऐसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करेंगे, हाँ, अब जाते हैं डिफ़ाइन में, मटेरियल प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, बेसिकली ई। मटेरियल प्रॉपर्टी में हमें सिर्फ ई चाहिए, ठीक है, 212.525 MPa, ये ई है। हम जाते हैं कि जो ऑलरेडी ये कुछ मटेरियल डिफ़ाइन है, जिसमें C30 बेसिकली कंक्रीट है, ठीक है। आप जाएं यहाँ पे देखें, ये कंक्रीट है, इसमें और भी मटेरियल है, एल्यूमिनियम, रीबार, टेंडन, मेसनरी, अदर्स, आइसोट्रॉफिक है। आर्थ्रोट्रॉफिक बेसिकली देखें, आइसोट्रॉफिक में और आर्थ्रोट्रॉफिक में प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में या हर डायरेक्शन में सेम होती है, यानी एक ही ई है। आप यहाँ पे आर्थ्रोट्रॉफिक करें तो ये फॉर्म ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आप जब मटेरियल डेटा देंगे तो शेयर मॉडुलस हर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में E1 का मतलब है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये सारा कुछ पॉइसन रेशो भी हर एक चीज़ में डिफरेंट है। तो हम नॉर्मली ये नहीं करते, हम और आइसोट्रॉफिक ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये सारी एजम्पशंस हैं हमारी। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट किस में मांग रहा है, MPa में। तो MPa में हमने कैलकुलेट भी किया है, ये है। अब ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, यानी इस वैल्यू को हमने 1000 पे और डिवाइड करना है, ताकि वो 10⁻⁶ में आ जाए। ये बेसिकली 10⁻³ में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो 6 में लाने के लिए या MPa बेसिकली, ठीक है, एक GPa होता है, वो 10/9 होता है। तो इसको आप कॉपी कर दें।
यहाँ पे ला के ई टैब के इस टेक्स्ट बॉक्स में इसको पेस्ट कर दें। ये आपको पता होना चाहिए कि ई टैब के ये टेक्स्ट बॉक्स जो हैं ये उसके भी काम करते हैं एज ए कैलकुलेटर। इसको डिवाइड बाय 1000 कर दें तो ये खुद ब खुद ही शिफ्ट कर देगा डेसिमल को, ठीक है। ये है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ई टैब को सीखें और इसको समझें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने समझनी है। ये मटेरियल वेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ कैलकुलेट करने के लिए? बीम का सेल्फ वेट, यानी एक किस्म का डेड लोड, ठीक है। डेड लोड हमें साइन नहीं करते, बल्कि सुपर डेड लोड हमें साइन करते हैं, जो किसी बिल्डिंग के ऊपर एज ए टाइल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, फ्लोर पे कोई वाटर प्रूफिंग हो गई या किसी और किस्म के वॉल आ गए, कोई और चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, पार्टीशन वॉल या कोई और चीज़ें। तो ये डेटा बेसिकली लोड की कैलकुलेशन में यूज़ होता है, मटेरियल वेट एंड मास। यहाँ मटेरियल और ये मैस जो है ना, ये आगे फिर सीज़मिक लोड में भी यूज़ होता है, ठीक है। वो स्टिफनेस, डैम्प और अनडैम्प की वो मुख्तलिफ सारी चीज़ें हैं, यूज़ होते हैं। डायनामिक्स जब आप पढ़ेंगे मास मैट्रिक्स बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी डेटा जो है वो ये एनालिसिस में यूज़ होता है, पॉइजन रेशो, थर्मल कोफिशिएंट। ये बेसिकली फिर एनालिसिस दो किस्म के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। देखें, ये एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टी जिसमें नॉन लीनियर मटेरियल डेटा है, तो ये एक अलग कहानी है, ठीक है। ए सी पे आप जाएंगे और फीमा मीमा और ये सारी चीज़ें कोड आप देखेंगे। बहरहाल, तो ये डेटा जो है मैकेनिकल, ये एनालिसिस में यूज़ होता है। अब के डिज़ाइन प्रॉपर्टी डेटा, जैसे एफ सी प्राइम या एफ सी के जो है, ये एफ सी के कहते हैं, अमेरिका वाले उसको एफ सी प्राइम कहते हैं। 28 डे स्ट्रेंथ जो होती है वो ये है। अब ये भी डिज़ाइन, ये एनालिसिस में ये यूज़ नहीं होता, बल्कि ये डिज़ाइन प्रॉपर्टी डेटा है, ठीक है, लिखा हुआ भी है। जबकि ये चीज़ एनालिसिस में यूज़ होती है, और एनालिसिस में मेनली हमारी सिर्फ ये ई यूज़ होती है, ठीक है। बकाया जो है ये स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने में जो यूज़ होती है वो है। तो ये आपने मटेरियल असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये C30 में मटेरियल है हमारा, तो इसको अब हम जाते हैं और सेक्शन डिफ़ाइन करते हैं। फ्रेम सेक्शन, हमारे जो सेक्शन हैं वो दो किस्म के हैं, 375 और डेप्थ 500 और 375, और दूसरी की डेप्थ है 630 mm। तो ये कंक्रीट बीम और कंक्रीट कॉलम जो है प्री डिफाइंड होते हैं ई टैब में आप जब खोलेंगे। ये देखें, ये इस सेक्शन को ऑलरेडी मटेरियल असाइन हुआ है C30। आप और मटेरियल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, हज़ारों मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस मटेरियल में भी अगर आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ था, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि दिस इज़ कंक्रीट, ठीक है। स्टील भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सेट है, लेकिन इसका नाम हम सिर्फ चेंज कर देंगे, बीम 1, ओके कर दें। अब इसी बीम 1 को आप सेलेक्ट करें और ये 8 कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, सिर्फ डेप्थ को चेंज करना है, तो दूसरा फिर ना करें। 600 सॉरी बीम 2, बीम 2, सिर्फ इसके डेप्थ को चेंज करना है, तो 630, ठीक है। यहाँ से आप इसके ये मटेरियल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ये I33 देखें, हमारा भी 0.0079 आया था ना, लेकिन वो मीटर में आया था, ये सेंटीमीटर में है। आप सेंटीमीटर 4 को मीटर 4 में कन्वर्ट करें तो यही वैल्यू आ जाएगी, ये वाली 0.0078, ठीक है, ऑलमोस्ट ओके है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ई टैब में भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ई टैब में जब आप कोई चीज़ें करते हैं ना एक्सेल में, तो आपको अंदर की कहानी का पता लगता है। ई टैब में तो बस अंदर ब्लैक बॉक्स में सब कुछ हो रहा है, तो आप ई टैब की ही चीज़ों को एक्सेल में करते हैं। ये रीबार है, कुछ चीज़ें हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे, ओके। और इसको भी आप, अब ये बीम 1 और बीम 2 डिफ़ाइन हो। अब देखें, ऐसे होना चाहिए था कि हम पहले मटेरियल डिफ़ाइन करते, फिर सेक्शन डिफ़ाइन करते, उसके बाद ड्रॉ में आते, लेकिन मैं चूँकि ड्रॉ पहले ही कर चुका हूँ, अब क्या है, कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। यानी लेट सपोज़ आपने कोई ड्रॉ किया है, उसके आपने क्रॉस सेक्शन चेंज करने हैं। जब आप कल को कोई बीम फेल होगा, आपने उसके क्रॉस सेक्शन चेंज करने हैं, तो आप क्या पूरे मॉडल को डिलीट करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। आप उसको सिलेक्ट करें,
असाइन में जाएं और किस किस चीज़ को, फ्रेम एलिमेंट्स है ना, तो इसको सेक्शन प्रॉपर्टी असाइन कर दें और बीम 1 असाइन कर दें। बीम 1 असाइन हो गया। अब देखें ये कुछ अजीब अजीब आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट करें, इसमें भी डिस्प्ले असाइन में जाएं और फ्रेम में आएँ, सेक्शन प्रॉपर्टी में आएँ और इसको बीम 2 डिफ़ाइन कर दें। अब बेसिकली बीम 1 को वो C30 मटेरियल असाइन है, इसको भी C30। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में स्टार्ट में कहा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सबकी सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन आई डिफरेंट है और आई भी हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये बीम 1 बीम 2 हो गया। अब इसको सबसे पहले थोड़ा सा 3D में ऐसे कन्वर्ट करें, अनडिफॉर्म पे क्लिक करें। ये अपनी आदत बनाएं, जब भी आपने इसका 3D व्यू बनाना है पहले इस फ्रेम पे आप क्लिक किया करें। ठीक है, बाज़ वक़्त ये डायरेक्ट काम नहीं करता, या फिर यहाँ पे आपको अंदर जाके यहाँ से वो एक्सट्रूड की ऑप्शन को दबाना होगा। लेकिन बहरहाल ये अपनी आदत बना लें कि इसको क्लिक करें और फिर एक्सट्रूड व्यू टॉगल कमांड, ये चीज़, ये अब बीम है। देखें ये आपके पास जो डेप्थ है, सो दिस डेप्थ इज़ 500 mm और ये आपकी 630, जबकि ये विड्थ जो है आपके पास वो 375 है। ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके पास, ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, अब हमारे पास 3 किस्म के लोड्स हैं। बेसिकली हैं तो 2 किस्म के, यानी कैटेगराइज अगर आप करें, देखें ए 50 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन, इनकी नेचर एक जैसी है, यानी दोनों मूवमेंट एक जैसे हैं, जबकि सपोर्ट सेटलमेंट की नेचर अलग है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन सब को एक में डाल दें, क्योंकि ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, ये वो नहीं है। तो हम ऐसे कर लेंगे कि एक सेटलमेंट का पैटर्न बना देंगे। ये जो डिफरेंट नेचर के लोड होते हैं ना, इसको हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पैटर्न, और एक को लाइव में डाल देंगे। तो सेटलमेंट में हम क्या डालेंगे, 60 mm। अब ये पॉजिटिव डालना है या नेगेटिव डालना है वो भी डिसाइड करते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 50, पॉजिटिव नेगेटिव 30 किलो न्यूटन मीटर, इसमें कोई एक साइन आएगा। ये सारी आपने पॉसिबिलिटी लिख दी है। ठीक है, कि यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ। अच्छा ये ठीक है, इधर हमारे पास सपोर्ट सेटलमेंट है 60 mm। तो ये देखें जी एक्सिस के अबाउट हमने करना है। ठीक है, अच्छा ई टैब में ये चीज़ याद रखें, ये यू बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करता है, ट्रांसलेशन को। आर जो है ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये बेसिकली रोटेशन को ज़ाहिर करता है। तो हम ये वैल्यू जो है ये यू जी के अबाउट देंगे, और जी ऊपर की तरफ प्लस है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, इसका मतलब है यू जी हमारा क्या आ जाएगा, -60। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये -60 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है आपके पास। बेसिकली इसको हम क्या कह देंगे, यू वी। अब दूसरी बात जो है वो थोड़ा सा इस तरह रोटेट करते हैं इसको। देखें यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट लगा है, या यहाँ पे जो लगा है मूवमेंट, जो कि बेसिकली 50 है और 30, ये मूवमेंट इवन के आप जो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो भी आपके ये वाई एक्सिस के अबाउट होते हैं बेसिकली। लेकिन आपको इस यहाँ पे ये जो बेंडिंग मूवमेंट की जो इसमें आपको वाई नज़र नहीं आता, बल्कि 3 नज़र आता है, M2 to M33। ठीक है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ये 3 जो हैं इस मेंबर के अपने लोकल एक्सिस हैं, जबकि ये ग्लोबल एक्सिस हैं। ठीक है,
तो ये मूवमेंट जो होगा ये आपके पास ये बेसिकली लोकल एक्सिस 3 है, जबकि ये वाई एक्सिस है, ये प्लस एक्सिस, ये माइनस। अब ये वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी, दोनों हमने लिखी हुई हैं। तो ये देखें यहाँ पे आप इसकी तरफ अपना अंगूठा रखें, सो द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। अब ये थंब जो है ये पॉजिटिव वाई की तरफ है, इसका मतलब है कि +50 आएगा। तो अब ये डिसाइड हो गया है कि ये +50 आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ +50। अब ये जो है ये इसके अबाउट आएगा। अब इसमें हम थंब इधर रखेंगे, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें, अगर आप थंब यहाँ पे रखें, सो द कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। अब ये नेगेटिव वाई की तरफ आपने रखा है, तो इसका मतलब है कि दिस 30 इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये 30 नेगेटिव आ गया ये। अब ये बेसिकली MYY होगा और ये वाली भी MYY होगा, ठीक है। ये फोर्सेस हैं, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अब इन दोनों की नेचर अलग है, तो नेचर अलग होने के लिए हम कुछ पैटर्न डिफाइन करेंगे, मतलब दो डिफरेंट नेचर के फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम दो डिफरेंट, क्योंकि डेड लोड हम ले नहीं रहे, हम लाइव लोड ले रहे हैं, या बेसिकली इसमें हमने वो किया हुआ है, इंक्लूड ही किया हुआ है लाइव लोड्स में। चलें आप सेक्शन 1 पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ये वैल्यूज़ अब हमने असाइन करनी है। इस जॉइंट को आपने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, आपको मैंने बताया था हमने ये सारे सपोर्ट क्या दिए हैं, हिंज, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, उसको रिजॉल्व करेंगे तो एक और प्रॉब्लम आएगी, फिर उसको भी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जानबूझ कर कुछ मैंने गलतियाँ की हैं। यहाँ पे असाइन में जाएं, आपने जॉइंट को कुछ असाइन करना है, और क्या असाइन करना है, सादा जॉइंट को नहीं बल्कि जॉइंट को कुछ लोड असाइन करना है। तो लोड्स में देखें, आपको मैंने कहा था ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ लोड। यहाँ पे आप देखें डेड और लाइव आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दें। सबसे पहले आप जाएं और यहाँ पे डिफ़ाइन करें ये पैटर्न में, लोड पैटर्न में, इसमें सिर्फ डेड और लाइव है। इसमें आप एक सेटलमेंट का और इसकी टाइप को आप कोई ऑर्डर रख दें, ठीक है। एड न्यू लोड। अच्छा, हम कभी भी जब भी हम कोई रियल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कभी डेड लोड को अप्लाई नहीं करते, ठीक है, ये बात याद रखें। हम डेड लोड वो खुद ही कैलकुलेट करता है, वो जो आपको मैंने टेबल बताया था मटेरियल जहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, हम सुपर इम्पोज डेड लोड लेते हैं। ये देखें, आपको टाइप में ये सुपर डेड का भी मिलेगा, ठीक है। तो आप हमेशा इसमें अप्लाई करते हैं, और उसके लिए कोई वॉल हो गया, कोई और चीज़ें हो गई हैं, टाइल मार्बल्स सारा कुछ सेटलमेंट का आ गया, ठीक है। तो पहले नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे जॉइंट सेलेक्ट करें, आप असाइन में जाएं, जॉइंट लोड्स में जाएं, और यहाँ पे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डेड लाइव के साथ सेटलमेंट भी आ रहा है। अब देखें ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन जेड एक्सिस यानी यू जेड है, ये आखिर में आपको मैं ये यू और आर का जो आपको मैंने बताया था वो आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे ये है -60, ओके। ये अब देखें, आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई लोड है, ये तो ये लोड इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये राइट क्लिक करें, आप जॉइंट को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे लोड्स में आए, तो ये देखें लोड्स में आ रहा है, ये UZ आ रहा है, आपको मैंने बताया था ना U और R। तो ये mm में है, ये रेडियंस में है रोटेशन, तो -60 ये चीज़ हो गई। अब आप ये ऐसे सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं असाइन में, और जॉइंट है, फोर्स है, ठीक है। अब ये देखें मूवमेंट, ये देखें MYY मैंने लिखा है, मूवमेंट ग्लोबल Y, यहाँ पे आप इसको +50 असाइन कर दें, और किस पैटर्न में, लाइव में, ओके कर दें। यहाँ पे आएँ और आप इसको असाइन कर दें फ्रेम में, फ्रेम लोड में, जॉइंट लोड में फोर्स असाइन कर दें, और ये -30 कर दें, ये -30, ठीक है, MYY, और लाइव में पैटर्न में असाइन कर दें। ये हो गया।
अब आप इसको बस लोड सारा लग गया है, बीम भी लग गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब ये इशू करेगा, एक प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, क्योंकि हमने सारे दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए हैं, सारे हिंज सपोर्ट दिए हैं ना। तो देखते हैं कि ये क्या इशू करता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। ये देखें, द स्ट्रक्चर हैज़ नो अनरिस्ट्रेंड मास, नो आइगन मोड्स कैन बी फाउंड। अभी आइगन माइगन मोड्स क्या होते हैं ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, ये आगे डायनामिक्स की कुछ चीज़ें हैं। मोड्स और अर्थक्वेक एनालिसिस जब करते हैं, आइगन मोड्स हैं, रिट्ज फैक्टर एनालिसिस है, ठीक है। तो इसको हम डन कर देते हैं, वापस जाते हैं, इसको एक सपोर्ट असाइन करते हैं। चलें ये इंड वाले को कर देंगे, खैर है कोई बात नहीं है, इंड वाले को ही करना चाहिए। ऐसे हो गया, रोलर हो गया। अब देखते हैं, तो अब भी शायद या यकीनन ये कुछ मसला करेगा और एक किस्म का हमें एक एरर देगा, जो कि बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के हवाले से है। आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ हम इसको फिर अनलेंगे और यहाँ पे आके इसकी ये एनालिसिस में जाके सेट एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। अभी देखें ये फुल 3D है, यहाँ पे आप XY प्लेन में चले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे कर दिया आपने। अब आप इसको दोबारा करें, उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक काम छोड़ दिया था। देखिए इसको हमने सेटलमेंट में डाला लाइव में। अब अगर आप यहाँ पे केस में देखेंगे तो लाइव में मतलब लाइव में तो सिर्फ 2 मूवमेंट लगे हैं, इसका कंक्लूडिंग नहीं आ रहा, इसकी मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही। अगर आप सेटलमेंट में जाते हैं, सेटलमेंट के अगेंस्ट ये मूवमेंट और शेयर और एक्सियल टॉर्जन देखना चाहते हैं, तो वो ये आएगा, सिर्फ ये वाले नहीं होंगे, हमें तो सारा कंबाइन देखना है। वैसे हम चलें किसी एक लाइफ के अगेंस्ट देख देते हैं। तो अच्छा, वैल्यूज़ नहीं आ रही हमें, यहाँ पे ये शो वैल्यूज़ एट कंटूर स्टेशन, यहाँ पे आप इसको कर लें। अब देखें 21 और ये कुछ वैल्यू आ रही है, 50 से माइनस कर दें आप, ठीक है। जबकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वो क्या आ रही थी, 116 और ये आ रही थी। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, बस अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो 116 और 166 ये वैल्यू आप याद रखें, ठीक है। जबकि उसमें है रोटेशंस में जो वैल्यू आई हैं वो ये। तो हम सबसे पहले अपना ये चेक करेंगे, ये रोटेशंस की वैल्यू, लेकिन किस लोड के अगेंस्ट। अब 2 अलग अलग पड़े हुए हैं, इसलिए इसको कंबाइन करना है। तो वही डिफ़ाइन में जाएं, लोड पैटर्न, लोड केस। और लोड केस में भी आप कंबाइन कर सकते हैं, लोड कॉम्बो में भी कंबाइन कर सकते हैं। केस में कंबाइन अच्छी बात नहीं है, लोड कॉम्बो में कंबाइन कर दें, ठीक है, इसके लिए स्पेशल जगह बनी। अब लोड कॉम्बो में हमने जो भी रिज़ल्ट देखने हैं वो अगेंस्ट कॉम्बो 1 देखने हैं, या यहाँ पे आप लिख लें कि बस ठीक है, कॉम्बो 1 भी ठीक है, या आवर रिज़ल्ट लिख दें, जो भी है। यहाँ पे देखें आप इस कॉम्बो में दोनों को ऐड कर दें जिनके स्केल फैक्टर 1 हो। ये बाद में हम स्केल फैक्टर भी पढ़ेंगे कि ये क्या है, 1.2 1.6, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ 1.2 1.6 नहीं है, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, कॉम्बो 1 आ गया, ठीक है। अब आप इसको रन करें। अब हमने जो देखने हैं वो केस में नहीं देखने, बल्कि अगेंस्ट लोड कॉम्बिनेशंस देखने हैं। यहाँ पे आप जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो ये शो डिफॉर्म शेप F6 आप दबा सकते हैं, ठीक है। अब केस के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि केसेस में तो ये अलग अलग पड़े हैं, कॉम्बो में हमने कंबाइन किया हुआ है, और वो कॉम्बो 1 है, एक ही है, ठीक है। आप हज़ारों बना सकते हैं कॉम्बोस। ये देखें, अब ये क्या है, ये देखिए सेटलमेंट UZ जो आपको नज़र आ रहा है -60, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, MM।
ये आर वाई जो है ये रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस 0.001, तो हम ये थीटा ए देख लेते हैं, दैट इज़ 0.0096। हमारी वैल्यू क्या आई है 0.00831, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, नेगेटिव और वो इसका इशू है, लेकिन दैट इज़ नो प्रॉब्लम, वो साइन कन्वेंशन का है। यहाँ पे 0.001381, हमारा क्या है 0.00139, तो 0.001 मैच है, दैट इज़ ओके। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है 0.0086, 0.0086, तो दैट इज़ ओके, यानी 73 और 86, ठीक है, बहुत कम एरर है, तो दैट इज़ ओके। ये हमने इसमें राउंडिंग ऑफ की है तो वो एग्जैक्ट आ सकते थे। तो ये चीज़ें हो गई हैं, तो डिस्प्लेसमेंट्स तो हो गई हैं ठीक। अब जाते हैं और कॉम्बो 1 के अगेंस्ट M33 चेक करते हैं और वैल्यूज़ भी। तो ये देखें, ये वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट आ रही हैं। आई थिंक हमने इसमें वो नहीं ऐड, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये भी एक पॉइंट पता लग गया है। ये देखें, इसकी 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, स्टार्ट में हमने दो का, जबकि हमारे क्वेश्चन में एक 10 है और एक 15 है, 10 है 15 है। अब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे चलें, ये अच्छी बात है कि गलती हो गई कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे अब आपको ये जो सारा काम किया क्या डिलीट करना पड़ेगा। अगर ग्रिड को ऐसे मूव करते हैं तो ये प्रॉब्लम, ये लेंथ शॉर्ट नहीं होती, तो इसका क्या करेंगे, तो आप एक कर देंगे ग्लू जॉइंट्स टू ग्रिड्स, ऐसे कर देंगे और जाके ऐड मॉडिफाई ग्रिड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये काम मुझे पहले कर देना चाहिए था, तो ये देखें। तो चलें, अच्छी बात है, गलतियाँ होती हैं तो आप कुछ नया भी सीख लेते हैं, जहन में बाज़ वक़्त नहीं होता। ये ओके कर दें, अब ये चीज़ हो गई है। ठीक है, अब आपको कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब यहाँ पे जाएं और कॉम्बो अगेंस्ट दिस, हाँ ये देखें, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ आ रही हैं, 172 और 222, 172 और 222, हमारी वैल्यूज़ क्या आई हैं 116 और हाँ, अगर हम इसकी डिफ्लेक्टेड शेप को देख लें अगेंस्ट कॉम्बो 1, तो वो क्या आ रही थी 0.008, जो कि हमारी भी यही आ रही हैं 0.008, 0.001, ठीक है, ये है 0.007। तो ये तो सारी ठीक हैं। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। हम थोड़ा सा वापस हैं, इस लोड्स पे देखते हैं। एक फोर्स लगी है 50 किलो न्यूटन MY और डिस्प्लेसमेंट -60, ठीक है ये बात। यहाँ पे MY लगा है और वो लगा है -30 किलो न्यूटन, ठीक है। हाँ अच्छा, मटेरियल में जाते हैं वापस, मटेरियल प्रॉपर्टी चेक करते हैं, शायद हमने ओके ना किया हो ये। हाँ ये देखें, मटेरियल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, ये बाज़ वक़्त ये चीज़ें हो जाती हैं। वो 3000 है, इसको आप कॉपी कर लें और डिवाइडेड बाय, देखें मटेरियल प्रॉपर्टी को करने से क्या आ रहा था, वो आई थिंक मैंने आपको समझाते हुए यहाँ पे हमने टाइम ले लिया था, तो वो कहीं शायद कैंसिल दब गया होगा। ओके कर दें, ठीक है, ओके कर दें। अब यहाँ पे आते हैं,
और इसको चलें, अच्छा हो गया है, मतलब इसी टाइप से ही बंदा सीखता है आगे, ठीक है। हाँ ये आगे देखें, 116 और 166, 116 और 166। चलें हम यहाँ पे वो देख लेते हैं, अपनी डिफ्लेक्टेड शेप देख लेते हैं कॉम्बो 1 के अगेंस्ट, और वही फिर चीज़ें। ये है 0.008, 0.001, ठीक है, 0.007, 0.007, ठीक है, जो कि हमारी सारी है 0.008, 0.001, 0.007। तो ये तो कंफर्म हो गई। और मूवमेंट्स भी उधर MAB पे 0, इधर +30, 116 और 166, ठीक है, हमने ये यूज़ की थी। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं मूवमेंट्स, ठीक है, तो दैट इज़ ओके। हम जाते हैं और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे जाते हैं, ठीक है। तो शेयर फोर्स भी ये 116 है। अच्छा, आप यहाँ पे दोनों को इकट्ठा चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें ये शेयर है, शेयर V22, यहाँ पे ये कंपोनेंट है शेयर V33 M22, बस यही आप चेक करें, ठीक है। M3 ये आ गया 116 इस मेंबर के लिए, इस मेंबर के एंड पे। तो ये वाला जो ब्लू है ना, ग्रीन, ये इसको आप ऐसे कर भी सकते हैं। तो ये देखें ये MAB है, तो वो 0 आ रहा है, 0 किलो न्यूटन, ठीक है। जबकि शेयर फोर्स 11.6, जो कि हमारे भी 11.6 आ रहा था, ठीक है। और ऐसे कर दें तो 116, ये तो इस मेंबर का हो गया। अब इस मेंबर का ये एंड है, इधर 166 आ रहा है, जो कि हमारा भी आ रहा है, और यहाँ पे देखें पॉजिटिव आ रहा है, +30, तो ये चीज़ हो गई। और ये 9.7 है, मतलब 9.1, तो हमारा भी ये 9.1 ही आ रहा है। तो this is all about the today questions. Please like, subscribe and share my channels. Thank you and Allah Hafiz.